We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस ईरान या इजराइल नहीं है, इस एक लाइन ने ट्रंप की उस बात का जवाब दे दिया जिसमें ट्रंप ने रूस को धमकी देते हुए या कहें कि चेतावनी देते हुए ये कह दिया था कि अब 50 दिनों का दिया गया अल्टीमेटम सिर्फ 10 से 12 दिन का है और 10 से 12 दिन में ही रूस को यूक्रेन से युद्ध विराम पर समझौता करना होगा, वरना वो कड़े प्रतिबंधों के लिए तैयार रहे। रूस इजराइल या ईरान नहीं है, इसे एक चेतावनी और धमकी के रूप में ही माना जा रहा है जो अब रूस की तरफ से ट्रंप को अमेरिका को दी गई है। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध जो अब सिर्फ सर्वनाश की तरफ आगे बढ़ रही है, विनाशकारी होता हुआ ये युद्ध ट्रंप के लिए सरदर्द है और ट्रंप के लिए, क्योंकि ट्रंप इस युद्ध को रोकने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, फिर भी वो इसमें विफल हैं। वजह रूस की जिद, राष्ट्रपति पुतिन की अकड़ कि वो अपनी शर्तों पर ही इस युद्ध को रोकने का काम करेंगे। नाटो और अमेरिका की तमाम चेतावनियों के बाद भी रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब जिस तरीके से ट्रंप ने एक बार फिर चेतावनी रूस को दी, उसका जवाब रूस की तरफ से आया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने ट्रंप पर पलटवार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भरपूर बातें उन्होंने लिखी और उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ युद्ध की वजह उनका ये रवैया बन सकता है। मेदवेदेव ने एक्स पर लिखा कि हर नया अल्टीमेटम एक खतरा और युद्ध की ओर कदम है, रूस और यूक्रेन के बीच नहीं बल्कि ट्रंप के अपने देश के साथ। ये बात उन्होंने ट्रंप से कह दी है। साथ ही ये उस बात का जवाब है जिसमें 10 से 12 दिनों का अल्टीमेटम अब ट्रंप ने दे दिया है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 50 दिन का अल्टीमेटम रूस को दिया था कि आप यूक्रेन के साथ युद्ध विराम कीजिए, उस पर समझौता करिए और इस युद्ध को शांत करिए। लेकिन रूस मानने का नाम नहीं ले रहा है और अब इस अल्टीमेटम का जवाब भी रूसी नेता की तरफ से दे दिया गया है। उन्होंने अपने इस प्लेटफॉर्म पर साफ लिखा कि 50 दिन या 10 दिन, उन्हें ये दो बातें याद रखनी चाहिए। रूस इजराइल या फिर ईरान नहीं है, हर नया अल्टीमेटम एक खतरा है और युद्ध की ओर एक कदम है, रूस और यूक्रेन के बीच नहीं बल्कि उनके अपने देश के साथ। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन पर तंज कसते हुए ट्रंप से कहा, स्लीपी जो वाले रास्ते पर मत जाइए। ये दिमित्री हैं और ये वही दिमित्री हैं जिन्होंने पिछले दिनों राष्ट्रपति पुतिन को एक सलाह दी थी। उन्होंने सलाह दी थी कि यूरोप पर अब रूस को हमला कर देना चाहिए। ये वही दिमित्री हैं जो पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं और जब ये बोलते हैं तो इनका जो प्रभाव है वो ज़्यादा माना जाता है, यानी कि वो ऐसी बात बोल रहे हैं जो काफ़ी लोग रूस में चाहते हैं, ऐसा माना जाता है। अब जिस तरीके से मेदवेदेव ने अमेरिका और यूरोप पर रूस को पिछले दिनों नष्ट करने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि ये लोग रूस और को नष्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं और उन्होंने कहा कि रूस से पश्चिमी जो देश हैं वो बेहद घृणा करते हैं। रूस की राजनीति पर नज़र रखने वाले एक्सपर्ट्स ये कहना है कि उनकी टिप्पणी मॉस्को के राजनीतिक वर्ग के कुछ लोगों की सोच का संकेत देती है, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दिमित्री की इस बात से सहमत हैं और वो ही ये बात बोल रहे हैं जो मॉस्को में बहुत सारे, रूस में बहुत सारे लोग जो हैं वो मानते हैं, जो कहना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये युद्ध अब प्रॉक्सी से आगे बढ़कर फुल स्केल वॉर की तरफ बन चुका है और ये सिर्फ प्रतिबंधों और बयानबाजियों तक सीमित नहीं है बल्कि पश्चिमी मिसाइल, सैटेलाइट, खुफिया और यूरोप के सैन्यकरण के जरिए खुलकर युद्ध रूस के खिलाफ लड़ा जा रहा है। अब दिमित्री जिस तरीके से ट्रंप के धमकियों के बाद उन्होंने खुलकर कह दिया है कि रूस इजराइल या ईरान नहीं है जो आपकी धमकियों के बाद चुप हो जाएगा, डर जाएगा, युद्ध विराम कर लेगा। रूस अपनी शर्तों पर ही बात मानेगा और अब जिस तरीके से रूस ने तमाम धमकियों के बीच भी यूक्रेन पर हमलों को और तेज कर दिया है, उससे ये नजर आ रहा है यूक्रेन को वो
एक तरीके से अब ख़त्म कर देना चाहते हैं और इस युद्ध को सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश की तरफ रूस ले जाना चाहता है। हालांकि ट्रंप की धमकियों का जो असर, नाटो की धमकियों का जो असर रूस पर नज़र नहीं आ रहा, उससे ये साफ पता चलता है कि इस युद्ध की अब दिशा क्या हो चुकी है। देखना होगा कि आखिर इस युद्ध को लेकर क्या होता है। क्या ट्रंप और नाटो कुछ आगे कर पाएंगे, प्रतिबंधों से रूस झुकेगा या नहीं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।